क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो से हम अपने मॉड्यूल 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले देखेंगे कि मॉड्यूल 1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स होंगे हमारे मॉड्यूल 1 में। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि आखिर हमें जावा स्क्रिप्ट सीखना क्यों है। मैं आपको रीजन दूंगा, मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा एंड कुछ एडवांटेजेस। उसके बाद हम अपने इन्वायरमेंट को सेटअप करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को सेटअप करेंगे और उसमें फिर कोड करेंगे। एंड फिर देखेंगे जावा स्क्रिप्ट फाइल को कैसे ऐड करना है एंड कैसे कोडिंग को स्टार्ट करना है, कैसे जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को आखिर सीखना क्यों है। तो मैं आपको इतने सारे रीजन दे रहा हूँ, आई होप आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला रीजन कि आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में दोनों कर सकते हैं, फ्रंट एंड के लिए भी, बैक एंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नए हैं इस डोमेन में तो आपको बैक एंड में कैसे यूज होता है मे भी पता ना चले, बट जब हम बैकएंड पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बैकएंड में हम नोड जेएस का इस्तेमाल कर सकते हैं बैकएंड को लिखने के लिए। तो ये भी जावा स्क्रिप्ट में ही लिखते हैं हम लोग। तो हम क्या है कि वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से, और फ्रंट एंड बैक एंड दोनों कर सकते हैं, यानी कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करके कोड लिख सकते हैं। सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है जावा स्क्रिप्ट का। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट में जो है बहुत सारे फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगे, जिसे आप क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना पाओगे। अब जैसे आपने सुना होगा रिएक्ट का नाम, आपने सुना होगा एंगुलर का नाम, आपने व्यू का सुना होगा, उसके बाद आपने एक्सप्रेस जेएस का सुना होगा नाम, नेक्स्ट जेएस सुना होगा। तो आप इतने सारे फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज आपको मिलते हैं जिससे आप अच्छे से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस और सबसे बड़ा एडवांटेज तो जावास्क्रिप्ट का यही है। दूसरा, आप गेम्स बना सकते हो। अब गेम्स इंजन आते हैं बहुत सारे, जैसे फिक्स जेएस है, पिक्सी डॉट जेएस है, जिसका प्रयोग करके आप जावास्क्रिप्ट में गेम्स बना सकते हो। अगेन आगे बढ़ते हैं, एंड्रॉयड एप्स बना सकते हो। एंड्रॉयड एप्स में आपको फ्रेमवर्क्स मिलेंगे जैसे रिएक्ट नेटिव। इसके बारे में हम अब बात नहीं करेंगे बिकॉज डिटेल में नहीं जाना है, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है और क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करके आप क्या क्या काम कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, गेम्स बना सकते हो, एंड्रॉयड एप्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट नेटिव, जो कि एक फ्रेमवर्क है। अब ये फ्रेमवर्क लाइब्रेरी क्या होता है जब हम रिएक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। अगेन वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे गूगल मैप्स आपने देखा होगा, ये भी वेब एप्लीकेशन ही। आप देखते होगे गूगल मैप्स आपको ऐसे दिखेगा, आप खोले, आप सिर्फ माउस को हवर किए और उस जहां पे भी आपको एड्रेस पे जाना है वहां आपने सिंपली क्या क्लिक, और आपको उसका एड्रेस का हर चीज बता देगा, वहां का एड्रेस का नेम बता देगा, वो कितने किलोमीटर दूर है वो बता देगा। आप अगर डायरेक्शन सर्च करोगे तो डायरेक्शन भी आपको बता देगा कि किस पाथ से आपको जाना है। तो ये एक वेब एप्लीकेशन का एग्जांपल है जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपडेट्स। जावास्क्रिप्ट में टाइम टू टाइम अपडेट्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट में है टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा अपडेट्स होते हैं। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट में कल को क्या हो जाएगा, जिसके कारण लोग जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए पागल हो जाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट में टाइम टू टाइम अपडेट आ रहा है, जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट और भी बेहतरीन लैंग्वेज बनता जा रहा है। तो जावास्क्रिप्ट सीखने का बहुत सारा रीजन है, बहुत ठोस रीजन है। आपको इसको ध्यान में रखना है, आपको अपने गोल को ध्यान में रखना है, एंड फिर जावास्क्रिप्ट को बहुत ही प्यारे तरीके से सीखना है एंड कंसिस्टेंसी के साथ सीखना है। अब हम क्या करते हैं, अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेटअप करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड को हम डाउनलोड करेंगे। अब हमें विजुअल स्टूडियो कोड कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे इस्तेमाल करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है एंड सिंपली लिखना है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। डाउनलोड वीएस कोड आप लिखना सिंपली, एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक दिख रहा होगा, इसको सिंपली आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेंगे, विंडोज के लिए एंड लिनक्स के लिए, मैक के लिए आपको दिखेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है कि विंडोज के लिए क्लिक करना है। अब मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज के लिए कर रहा हूँ, हो सकता है आपका मैक हो तो आप मैक के लिए डाउनलोड कर लेना। सिंपली ये डाउनलोड हो रहा है, इसे डाउनलोड होने देते हैं। हमारा सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो चुका है, एंड अब मैं क्या करूंगा, इसे सिंपली ओपन करूंगा एंड इंस्टॉल करूंगा। यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट करना है एंड सिंपली नेक्स्ट करना है। अगेन आपको अगर डेस्कटॉप आइकन बनाना है तो क्रिएट डेस्कटॉप आइकन कर लो, एंड अगेन नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है।
अब इंस्टॉल हो चुका है, आप सिंपली लॉन्च कर दो विजुअल स्टूडियो कोड को एंड तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखने वाला है। एंड यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है ज़्यादा कुछ विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में, देन बिल्कुल घबराना नहीं है, बेसिक रखना है। सिंपली आपको यहाँ से फोल्डर फाइल कैसे बनाना है वो मैं बता देता हूँ एंड उसमें आप कोड कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ओपन फोल्डर करूँगा एंड यहाँ पे सिंपली डी ड्राइव में जाकर एंड यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा जावा स्क्रिप्ट नाम से। यहाँ पे मैं फोल्डर बनाऊंगा जावा स्क्रिप्ट एंड इसे सिंपली सिलेक्ट कर लूंगा। तो हमारा ये फोल्डर तैयार हो चुका है, इसके अंदर हम कोड करेंगे। तो अब जावा स्क्रिप्ट फाइल को कैसे ऐड कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार के लिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, हम उसी तरीके को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो कि दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तरीका है इंटरनल तरीके और एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हम देखेंगे आगे चल के और इसके कुछ एडवांटेजेस है वो भी देखेंगे कि एक्सटर्नल ऐड करने का क्या फायदा है आपको। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल को कैसे ऐड कर सकते हैं। इंटरनल को दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक हेड टैग में, एक बॉडी टैग में। हेड बॉडी कहाँ मिलेगा आपको, HTML के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, HTML फाइल बनाना होगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड में क्या करते हैं, सिंपली इस जावास्क्रिप्ट में एक HTML फाइल बनाते हैं, index.html। ओके एंड सिंपली मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेट से जनरेट कर लेता हूँ एंड यहाँ लिखता हूँ वेज टू ऐड जावा स्क्रिप्ट। ओके एंड यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, मैंने क्या बोला, सबसे पहला तरीका हम देखते हैं हेड टैग। ये जो हेड टैग आपको दिख रहा है सबसे पहला तरीका, चल के देखते हैं। तो कैसे ऐड कर सकते हो, मैं जाऊंगा हेड टैग के अंदर, कहीं भी जाओ, हेड टैग के अंदर कहीं भी जाओ एंड सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा। आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर में कोड लिखना है। जैसे अगर मैं लिखूं console.log एंड सिंपली करूं हेलो, तो सिंपली मैंने लिखा हेलो। अब इसे आपको चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे, तो सिंपली आपको सिंपली इसे गो लाइव करना है एंड गो लाइव करने के बाद आपको सिंपली इंस्पेक्ट करना है एंड इंस्पेक्ट करने के बाद आपको कंसोल में दिखेगा आउटपुट। तो यहाँ आप कंसोल में जब जाओगे तो आपको यहाँ हेलो दिखेगा। तो और भी तरीके हैं आपको आउटपुट देखने के, वो आउटपुट जब हम मॉड्यूल 2 में आएंगे तो देखेंगे कि कितने तरीकों से आप अपने आउटपुट को देख सकते हो। बट अभी हम कंसोल पे देख रहे हैं कि कंसोल में आप कैसे आउटपुट को देख सकते हो। तो देखो सिंपली मैंने क्या किया कि स्क्रिप्ट टैग लगाया और कंसोल डॉट लगाया। अब ये कंसोल डॉट लॉग क्या है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ये हम आगे चल के बात करेंगे। जब हम जावा स्क्रिप्ट आउटपुट के बारे में बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे कंसोल क्या है। सिंपली आपको ध्यान रखना है कि ये प्रिंट करने का काम करता है, आपको कंसोल पे दिखाएगा। कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा, जब आप इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट करने के बाद जब आपको यहाँ पे कंसोल में जाओगे तो कंसोल में सिंपली आपको आउटपुट दिखाएगा इस स्टेटमेंट की वजह से। तो सबसे पहला तरीका तो आपने देखा कि हेड टैग के अंदर कैसे आप ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। ओके आप चलते हैं बॉडी के अंदर भी कर सकते हो। बॉडी के अंदर कैसे, मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको कमेंट आउट करता हूँ। तो आपको क्या होगा, नहीं दिखेगा यहाँ आउटपुट, क्योंकि अब ये कमेंट हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, इसे सिंपली डिलीट ही कर देता हूँ एंड यहाँ बॉडी के अंदर आना है आपको एंड यहाँ भी आप स्क्रिप्ट टैग लगा के सिंपली आप क्या कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हेलो। मैंने हेलो किया एंड सिंपली आप जैसे ही देखोगे कंसोल पे आपको हेलो दिखेगा। ये दोनों तरीके से आपको हेलो दिख रहा है। आप हेड टैग के अंदर अगर स्क्रिप्ट टैग लगाते हो फिर भी आपको दिख रहा है आउटपुट, आप बॉडी के अंदर लगाते हो फिर भी आपको आउटपुट दिख रहा है। तो तरीके बहुत सारे हैं, बट हम किस तरीके को यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, वो भी मैं बात करने वाला हूँ। सो अब एक्सटर्नल तरीकों को देख लेते हैं। आपको एक्सटर्नली क्या करना है, एक फाइल बनाना है। जैसे मैं यहाँ से स्क्रिप्ट टैग हटाता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली एक और फाइल बनाऊंगा इसी फोल्डर में। ध्यान रखना है, इसी फोल्डर में मैं एक और फाइल बनाऊंगा एंड उसका नाम दूंगा index.js। अब .js आपका एक्सटेंशन है जो कि जावास्क्रिप्ट के फाइल्स को लिखेगा, यानी कि आप उसमें लिख सकते हो। अब देखो यहां सिंपली क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग नहीं लगाना एक्सटर्नल में, आपको सिंपली कंसोल डॉट लॉग करना है। आपको सिंपली करना है कंसोल डॉट लॉग एंड लिखना है हेलो। अब लिख तो दिए, क्या आउटपुट दिखेगा, तो आउटपुट नहीं दिखेगा। अब क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि आप जब तक HTML फाइल में इसको लिंक नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा इस वेब पेज को कि आपने कुछ लिखा है कंसोल करने के लिए। तो आपको सबसे पहले इस index.js फाइल को आपको index.html फाइल से लिंक करना हो। तो उसको लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाना है और यहाँ पे क्या करना है, सोर्स दे देना है।
सोर्स यानी कि कहाँ पे आपका पाथ है, उस पाथ को सिंपली दे देना है। तो मेरा कहाँ है, index.js इसी फोल्डर में है, तो सिंपली आपको क्या करना है, index.js पाथ दे देना है यहाँ पे, एंड ये लिंक हो चुका है। अब आप देखोगे तो आपको कंसोल पे आउटपुट दिखने वाला है लो। तो ये तो एक एक्सटर्नल तरीका हो गया। अब इसके फायदे क्या है, चलिए बात करते हैं, बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि इसके फायदे क्या है। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि HTML कोड को सिंपली अलग रखता है। अब जावास्क्रिप्ट फाइल्स को, अगर आपका फाइल्स बहुत बड़ा है तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है फाइल्स को पढ़ने में, यानी कि कोड को दोबारा पढ़ने में, या फिर आपको अगर एरर भी आ रहा है तो चेक करने में प्रॉब्लम होगा। आपका कोड बहुत ही ज्यादा लेंदी दिखेगा, बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली HTML कोड को एंड जावास्क्रिप्ट कोड्स को बिल्कुल अलग रखना है। उसके लिए आप एक्सटर्नल वे यूज करो। अगेन दूसरा फायदा ये है कि सबसे आसान और मेंटेन करने में आसान रखता है, यानी कि पढ़ने में आसान है आपका कोड, मेंटेन कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड ही अलग लिखा है अपने, तो उसको मेंटेनेंस भी करना आसान रहेगा। सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसे हमें बहुत ही अच्छे से समझना होगा। यहां मैंने क्या लिखा है, देखो ब्राउजर क्या करता है, सबसे पहले क्या करेगा, आपके HTML फाइल को, CSS फाइल को एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स को क्या करेगा, डाउनलोड कर लेगा। यहाँ पे ध्यान से समझना, आपके HTML फाइल को, CSS फाइल को एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स को क्या करेगा, सिंपली वो उसने डाउनलोड कर लिया। चलो डाउनलोड कर लिया, यानी कि उसके पास HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। यूजर किया, तब हुआ ये काम। कब हुआ, जब यूजर इंटरेक्ट किया उस वेबसाइट से, तो उसने क्या किया, डाउनलोड कर दिया एंड उसके बाद जो भी उसको चाहिए वो दिखा दिया यूजर को। अब मान लो वही यूजर आया और दोबारा उसी वेबसाइट पे गया, यानी कि दोबारा उसी वेब पेज को खोला। अब ब्राउजर को दोबारा क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्यों, ध्यान से समझना। जब ब्राउजर ने डाउनलोड किया आपके फाइल्स को, HTML फाइल्स को, CSS फाइल्स को, जावास्क्रिप्ट को, कुछ इमेजेस होंगे, कुछ वीडियोस होंगे, सभी चीज होंगी, वो क्या करेगा, जब यूजर दोबारा आएगा तो उसके पास डाउनलोड है। डाउनलोड कहाँ है, तो आपके कंप्यूटर में, यूजर के कंप्यूटर में, अगर यूजर आप है तो आपके कंप्यूटर में लोकली अवेलेबल होगा। कहाँ पे, कैश मेमोरी में। कहाँ पे होगा, कैश मेमोरी में। जिसके कारण क्या होगा, ब्राउजर को दोबारा ये फाइल्स डाउनलोड नहीं करना है, कैश मेमोरी में अवेलेबल है, वो डाउनलोड हो चुका है, आपको दिखाना होगा, वो तुरंत दिखा देगा। इससे क्या होगा, पेज लोड कम हो जाएगा। क्या होगा, पेज लोड कम हो जाएगा। अब आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने कोई एप्लीकेशन ओपन किया, आप दोबारा ओपन किया, तिबारा ओपन किया, या फिर वेबसाइट से लेते हैं, वेबसाइट आपने एक ओपन किया, आप जब दोबारा उसी वेबसाइट पे जाओगे तो वो वेबसाइट तुरंत खुल जाता है। लेकिन अगर आप उसका कैश मेमोरी अगर क्लियर कर देते हो तो उसको टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि ब्राउजर को फिर से डाउनलोड करना पड़ता है इस HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स को, तो जिसके कारण पेज लोड बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके कैश मेमोरी में अवेलेबल है तो उसको कम टाइम लगता है। जैसे आपने देखा होगा, वेबसाइट्स पे जाते हो, बार बार अगर जाते हो तो वो वेबसाइट जल्दी खुलता है। क्यों, क्योंकि उसके पास सारा मटेरियल डाउनलोड है, उसे बस दिखाना है। जिससे क्या होगा, सर्वर पे भी लोड कम पड़ेगा। तो एक्सटर्नल के ये बहुत बड़ा फायदा है कि उसको पेज लोड कम पड़ता है। सबसे पहला बात कि पेज लोड कम होगा क्योंकि उसके पास फाइल्स डाउनलोड है, वो सिंपली आपको दिखा देगा लोकली कहाँ डाउनलोड है, तो कैश मेमोरी में डाउनलोड है, यूजर के कंप्यूटर में, यूजर के डिवाइस में। दूसरा बात कि आप क्या कर सकते हो, टाइम भी कम लगेगा, सर्वर पे भी लोड कम पड़ेगा। ठीक है, सर्वर पे भी लोड कम पड़ने वाला है। तो इतने सारे फायदे एक्सटर्नल के, तो हम तो यूज करेंगे एक्सटर्नल तरीका ही। और जब हम एक्सटर्नल तरीका यूज करेंगे तो हम यहाँ पे जो हमने लगाया है स्क्रिप्ट टैग, वो यहाँ लगाए या फिर बॉडी टैग के अंदर लगाए या फिर बॉडी के बाहर लगाए, ये बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी बात करेंगे कि अगर हम इस हेड टैग के अंदर लगाते हैं तो क्या फायदा होगा, बॉडी के अंदर क्या फायदा होगा भी या कि नुकसान होगा, ये भी बात करेंगे। अगर लगा भी रहे तो किस तरीके से लगाए जिससे हमें आउटपुट सही से मिल पाए, एरर ना मिल पाए। तो ये सारे तरीके हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।